भक्त माल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रस मायन। एक अक्षर उच्चरै ब्रह्म हत्यादि पलायन। अब भक्तिन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रटत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कली कुटिल जी निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। प्रियदास जी कहते हैं कि भक्त माल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी कली काल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया है। तुलसीदास जी का बाल्यकाल एवं उनका गृहस्थ का परित्याग। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभियुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया। वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को द्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उसकी आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे।